मेष राशि वालों, ग्रहों के राजा जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर देश दुनिया पर भी पड़ता है। अब आपके ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ही लकी राशि हैं। क्योंकि सूर्य जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं इस समय आपके छठे भाव में मौजूद हैं। और छठे भाव में कोई भी ग्रह रहे उतना ज़्यादा लाभ नहीं देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुधादित्य योग के कारण आपको थोड़ा राहत मिल रहा था। लेकिन अब इस समय सूर्य का जो गोचर होगा वो आपके सीधे सप्तम भाव में हो जाएगा। सप्तम भाव यानी आपके जो परेशानी पहले चल रही थी, जो टेंशन जो आपके ऊपर जो चल रहा था, क्योंकि छठे भाव में जब सूर्य रहते हैं तो चिंता भी आपको मिलता है। समाज से थोड़े से परेशानी आपको मिलती है, थोड़ी सी गलती आप करके पछताते हैं, आपकी वाणी खराब होता है आपके, क्योंकि छठे भाव से सूर्य की जो दृष्टि रहती है वो सीधे 12वें घर पर रहती है, जिससे आपके खर्च भी बने रहते हैं, लगातार खर्च आपका रहता है और इससे परेशान भी आप चलते हैं। तो अभी आप परेशान भी खर्च के कारण चल रहे होंगे, तो काफ़ी कुछ निगेटिव देता है। लेकिन सूर्य बुध के साथ रहने के कारण थोड़ा सा आपको लाभ भी मिला होगा। लेकिन अब जो स्थिति बदलेगी सूर्य की, वो आपको कई गुना ज़्यादा लाभ देगा, कई गुना ज़्यादा आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें मित्रों, आप यदि चाहते हैं कि कुछ बड़े पद चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, सामाजिक सम्मान चाहते हैं, एक अच्छे राजसी जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सूर्य बहुत अच्छा हो जाए, या आप चाहते हैं कि राजा की तरह जीवन जिए, गाड़ी बंगला कार मोटर नौकर चाकर सब कुछ हो आपके पास, केवल यही सोच रहे हैं, तो ये सूर्य भी देते हैं। सूर्य सरकारी पद दिलाते हैं, सरकारी क्षेत्रों में लाभ दिलाते हैं। और यदि सूर्य खराब हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। आप माणिक रत्न धारण कर लीजिए, माणिक रत्न इतना महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है, बर्मा का माणिक बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो माणिक तो आपको देंगे लेकिन सही माणिक नहीं देंगे, इसलिए आपको थोड़े से सतर्क होकर इन चीज़ों की खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि इतने नकली सामग्री आज मार्केट में है, हर चीज़ में मिलावट, हर जगह झूठ झूठ आदि की, मतलब कि समझ लें कि अब आपको कहीं कुछ पवित्र और सही चीज़ देखने सुनने को नहीं मिलते हैं, ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलते हैं। इसलिए माणिक रत्न बहुत ओरिजिनल मिल जाए ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही सर्टिफाइड मार्केट से खरीदें, सर्टिफाइड माणिक खरीदें। कहीं भी किसी दुकान से खरीद रहे हो तो उनका सर्टिफिकेट आप लें और जांच करा लें। तो आपको बताएं कि ये इतना लाभ करेगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ देना शुरू कर देता है। यदि सूर्य खराब हो तो आप एकदम से समझ लें कि कहीं कोई पूछता तक नहीं है आपको, आपकी इज्जत नहीं होती, आपकी वैल्यू नहीं होती है, आपको सम्मान नहीं मिलता है, आपका अपमान बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी आपको साथ नहीं देते हैं। सूर्य खराब होने से किसी तरह से भी आप तरक्की नहीं कर पाते। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि तरक्की आपको एकदम नहीं मिलता है। आप थोड़े से जगहों में सीमित रह जाते हैं, गांव में है तो गांव में रह जाते हैं, शहर में है तो आप अपने मोहल्ले तक ही रह जाते हैं, आप उससे ज़्यादा कोई आपको पहचानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। और वहीं धन की कमी हमेशा रहती है, पैसे की कमी हमेशा रहती है। तो इस तरह से सूर्य खराब रहने से इस तरह के जीवन जीना पड़ता है। और सूर्य को मजबूत कर लें, माणिक्य धारण कर लें या सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर दें, तो आप अपने जीवन को स्वयं बहुत अच्छे बना लेंगे, बेहतर बना लेंगे। तो आप माणिक्य धारण जरूर कीजिएगा, या फिर सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं, जल दे रहे हैं तो तांबे के लोटे में जल दें, और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके जल अर्पित करें। ध्यान रखिएगा काला वस्त्र पहनकर सूर्य को जल ना दें, और हो सके तो रविवार को तो जरूर जल दीजिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलता आपको दिलाएगा। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे शिक्षक, किसी तरह के कोई भी कार्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य को जल देने से स्वास्थ्य भी बहुत टंच हो जाता है, फिट हो जाता है आपका। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दें, सूर्य जो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो ये आपको काफी बेहतर लाभ देंगे। सबसे अच्छा लाभ ये देंगे कि इस समय सप्तम भाव में जो सूर्य का गोचर होगा तो ये आपके सप्तम भाव से सीधे आपके प्रथम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे और मौजूद रहेंगे सप्तम भाव में। तो इससे क्या होगा कि व्यापार में आप बहुत अच्छे संतुलन बना पाएंगे, व्यापारिक स्थिति में बहुत अच्छे संतुलन बनाकर व्यापार करेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा, पैसे आपके पास आएंगे, धन आएंगे।
वहीं मित्रों, आपके व्यापार की बात करें तो आपको सुख भी प्राप्त होता है। जीवन साथी आपको सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा जब इस भाव में सूर्य रहते हैं, या ये समझ ले कि जीवन साथी के जॉब लगने की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है। जीवन साथी की नौकरी लगने की संभावना, जीवन साथी के तरक्की और जीवन साथी के तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होने लगता है। साथ ही साथ आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलता है, बहुत तेज़ चलता है, काम अच्छा चलता है और आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कोई यदि किसी तरह का कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई कोर्ट कचहरी का ऐसे कोई विवाद चल रहा हो, कोई झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें आपकी विजय की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए ये समय अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं, बहुत तेज़ी से ऐसे समय में लाभ मिलता है। जीवन साथी से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं किसी भी कार्य में। आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस समय आप बहुत ही स्वतंत्र होकर कार्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, कोई कार्य करते हैं। सूर्य आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, तो मेष राशि वालों, ऐसे में आपके जो भी कार्य क्षेत्र है जहाँ से आप इनकम करते हैं, वहाँ से अच्छा लाभ मिलने लगता है, बेहतर लाभ मिलने लगता है। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में कुछ नया करने की विचार करते हैं और इनकम बढ़ाने की विचार आप करने लगते हैं, क्योंकि पहले से आप जो इनकम कर रहे हैं उससे आपकी संतुष्टि नहीं होती है, जिससे और भी नया कुछ करना चाहते हैं जीवन में, जिससे कि धन वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके और खूब सारा धन इकट्ठा हो सके, जिससे कि जीवन में एंजॉय और राजसी जीवन जिया जा सके, आपके मनपसंद की चीज़ों की खरीदारी हो सके। सूर्य की इस भाव में आने से आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि कहीं न कहीं ये समय आपके लिए इतना अच्छा होता है कि वरिष्ठ लोगों का साथ आपको प्राप्त होता है, आपके पिता का सपोर्ट प्राप्त होता है। साथ-साथ पिता का सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सूर्य के कारण आपके सामाजिक स्थिति बहुत बदलेगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ़ करेंगे, कुछ ऐसा कार्य आप करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप यदि विद्यार्थी हैं तो अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। आप अपने अध्ययन अध्यापन के प्रति लक्ष्य बनाकर काम करते हैं, ये आपको लाभ देता है। साथ ही साथ इस समय आपका भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है, जिससे आपके मनपसंद की चीज़ों की खरीदारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और आप अपने मनपसंद की चीज़ों की खरीदारी भी करने लगते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप कहीं न कहीं मित्रों की संख्या बढ़ाते हैं, आपके मित्र बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। परिवार में भी आपका पूरा साथ देना शुरू करता है और करियर में भी आपको तरक्की बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कुल मिलाकर ये आपके भाग्य का साथ मिलने वाला समय होता है और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। आने वाला समय को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सूर्य को जल अर्पित यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर रविवार के प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य को जल अर्पित करें या बिना नमक का भोजन करें, यह भी आपको काम करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।